आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 30,016 पहुंच गया है। वहीं 429 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, स्कूल खोलने न खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, 21 सितंबर से अनलॉक 4 के तहत गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए स्कूल खोलने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके तहत केवल छात्र परामर्श के लिए शिक्षकों से स्कूल में आने की छूट दी गई थी। लेकिन केंद्र की गाइडलाइन पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा SOP जारी न होने पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग के साथ प्राइवेट स्कूल में असमंजस में थे कि वह प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्कूल खोले या नहीं। लेकिन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा निर्णय लेते हुए फिलहाल प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल न खोलने का ऐलान किया है। यानी कि साफ है, अब उत्तराखंड में 21 सितंबर से 50% शिक्षकों की उपस्थिति के साथ छात्रों के परामर्श के लिए भी स्कूल नहीं खुलेंगे। देहरादून आश्रय रोड के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से यूपी के बाइक सवार 2 युवकों की मौत। देहरादून में आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास आज सुबह एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। मृतकों की पहचान जतिन पुत्र तिलकराज निवासी फरीदपुर, मंडोवाला, फतेहपुर, सहारनपुर, उम्र 17 वर्ष और संदीप कुमार पुत्र रामलाल निवासी अहलवालपुर, चरथावल, मुजफ्फरनगर, उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं रुड़की में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने कचहरी में अधिवक्ता को मारी गोली, मचा हड़कंप। रुड़की के रामनगर नई कचहरी में दिन दहाड़े 2 अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही कचहरी में भगदड़ की स्थिति हो गई। गोली मारने के बाद खुद को घिरता देख दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल अधिवक्ता को पहले एक निजी अस्पताल ले गई। जांच के बाद अधिवक्ता को सिविल अस्पताल रुड़की ट्रॉमा सेंटर लाया गया। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर, IAS अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर है। उत्तराखंड शासन में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया गया है। जी हां, 3 IAS अधिकारियों के विभागों में फिर बदलाव किया गया है। IAS आनंद वर्धन से प्रमुख सचिव आबकारी की जिम्मेदारी हटा दी गई है और IAS सचिन कुर्वे को उद्यान एवं आबकारी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं IAS आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर शिक्षा तथा निदेशक उरेडा के साथ आलोक शेखर तिवारी अपर सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। काशीपुर, कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, PM के नाम सौंपा ज्ञापन। बीते 5 जून को लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में काशीपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं बीते दिनों हरियाणा में अपनी आवाज उठा रहे किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में काली पट्टी बांधकर किसानों ने अपनी आवाज उठाई। स्ट्रीट वेंडरों को दिया जा रहा 10,000 रुपए का लोन, ऐसे उठाए लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना के तहत अब स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम देहरादून ने स्ट्रीट वेंडरों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। अब तक निगम में 108 फॉर्म आ चुके हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, फीस माफी की मांग को लेकर पार्षद चढ़े पानी की टंकी पर। नैनीताल के हल्द्वानी से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि फीस माफी की मांग को लेकर पार्षद रोहित कुमार पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पार्षद को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो मांग न माने जाने तक पानी की टंकी से न उतरने पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की सांसें थमी रही। आपको बता दें कि पार्षद रोहित कुमार नैनीताल रोड स्थित जल संस्थान कार्यालय के आगे पानी की टंकी पर चढ़ गए। आपको बताते हैं कि रोहित कुमार वही पार्षद है जो कि लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफी को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय भी धरना स्थल बुद्ध पार्क में पहुंची और पार्षद का समर्थन किया। मेयर की बेटी को नौकरी देने पर भड़के युवा कांग्रेसी, प्रदर्शन का ऐलान। देहरादून के मेयर की बेटी को भारतीय चिकित्सा परिषद में नौकरी दिए जाने से युवा कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कोरोना काल में मेयर की बेटी को नौकरी मिलने से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्दी भारतीय चिकित्सा परिषद कार्यालय में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कोरोना इफेक्ट, पर्यटक नहीं पहुंचे सतों पंथ, झील किनारे त्रिदेवों ने की थी तपस्या। बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित सतों पंथ में प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है, जहां प्राकृतिक झील और हिमालय का नैसर्गिक सौंदर्य सैलानी को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे कठिन ट्रैकिंग के रूप में शुमार इस क्षेत्र में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के चलते श्रद्धालु यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हालांकि अब स्थानीय श्रद्धालु ही यहाँ पहुँचकर पवित्र झील में स्नान कर रहे हैं। वहीं पौड़ी के DM ने किसानों की उपज का लिया जायजा, मिश्रित खेती
की दी सलाह। लॉकडाउन में की गई खेती और इस दौरान हुए उत्पादन की जानकारी लेने जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने खेतों में पहुंचकर किसानों से खेती की तकनीकों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के बाद घर आए प्रवासियों को मिश्रित खेती करने की सलाह दी। उत्तरकाशी से सटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य हलचल तेज। लद्दाख में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर है कि उत्तरकाशी से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ समय से भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में सेना की गतिविधियों में तेजी को देखने को मिली है। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने सीमा से सटे क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। सेना की बड़ी गतिविधियों और हलचल के बीच सीमावर्ती गाँव के लोगों को भी अब युद्ध का कयास लगाने लगे हैं। वहीं नेलांग घाटी में आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अग्रिम चौकियों पर तैनात हैं। महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। हरिद्वार महाकुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। कोरोना काल में यूनिफॉर्म डंप, बिक्री नहीं होने से व्यापारी परेशान। अनलॉक 4 में लोगों की जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने से देहरादून के यूनिफॉर्म व्यापारी अभी भी संकट में है। स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म की सेल न होने से उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। उत्तरकाशी में नहाते समय टिहरी झील में डूबा किशोर, खोजबीन जारी। मंगलवार दोपहर चिन्याली सौण में के पीपल मंडी में टिहरी झील में नहाने गया एक किशोर झील में डूब गया। किशोर के डूबने पर उसके साथियों ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों की सूचना पर धरासू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की खोजबीन के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटी है। 19 सितंबर से होगी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा, मॉक ड्रिल से लेंगे जायजा। श्रीनगर स्थित हिमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 19 सितंबर से परीक्षाएं होनी है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तैयारी को जायजा लेने और उसे अंतिम रूप देने के लिए गढ़वाल मंडल के केंद्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी में आवारा पशु बने परेशानी का सबब, नगर निगम नहीं ले रहा सुध। शहर में आवारा पशु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आवारा पशु राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, शहर में आवारा पशु के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन इन आवारा पशुओं से आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद, सरकार ने बनाए 210 क्रय केंद्र। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से होने वाली धान खरीद की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। हर साल खरीद के समय में बारदाने की भारी किल्लत सामने आती थी। इससे खरीद काफी प्रभावित होती थी। इस बार 1 करोड़ प्लास्टिक के बोरों का ऑर्डर कोलकाता की कंपनी को पहले ही दिया जा चुका है। इसी हफ्ते राज्य सरकार को डिलीवरी मिलने की उम्मीद है।